दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं राजस्थान सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राजस्थान में सचिवालय कर्मियों के बराबर सैलरी प्रमोशन की तैयारी। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को सरकार बजट में दो बड़ी सौगात दे सकती है। पहली, 1 लाख मंत्रालयी कर्मचारियों यानी क्लर्क को सचिवालय सेवा के बराबर सैलरी प्रमोशन मिल सकता है। दूसरी, सरकारी निगम बोर्डों में कार्य करने वाले 1 लाख कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की घोषणा हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 8 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश करेंगे। हालांकि बजट पेश होने में अब कम ही समय बचा है। उदयपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में 2 खेमे में बढ़ चुकी है कांग्रेस और इससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही बयानबाजी पर बीजेपी ने सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से आयोजित रोजगार मेले के कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से प्रदेश में बयानबाजी सामने आ रही है, उससे पहले और अब जग जाहिर हो चुका है कि सरकार 2 खेमे में बढ़ चुकी है और जब सरकार 2 खेमे में बढ़ती है तो इससे कानून व्यवस्था भी प्रभावित होता है। अब राजस्थान में अपराध बढ़ने के कारण यही है। सचिन पायलट अपनी सरकार पर हमलावर हैं। वसुंधरा राज में घोटाले का आरोप और कार्रवाई की मांग की गई है। बोले हिसाब तो लेना पड़ेगा। सचिन पायलट फील्ड की सभाओं में लगातार गहलोत सरकार पर अलग अलग मुद्दे को लेकर हमला कर रहे और पाली के सादड़ी में किसान सम्मेलन में उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। पायलट ने कहा कि सरकार बने 4 साल हो गए, वसुंधरा राज के जिन घोटाले पर हमने आरोप लगाए, जिनके सबूत हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। केंद्र की सरकार गांधी परिवार को बेवजह परेशान कर रही है और राजस्थान में हमारी सरकार बीजेपी राज के घोटाले पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। राजस्थान के किसानों को ड्रोन देगी गहलोत सरकार। कृषि मंत्री ने कहा कि 2 साल में 1500 ड्रोन कस्टम हायरिंग केंद्रों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। राज्य में गहलोत सरकार किसानों को खेतों में रसायनों के छिड़काव समेत अन्य फसलों की मॉनिटरिंग के लिए किराए पर ड्रोन देगी और इसके लिए सरकार अगले 2 साल में 1500 ड्रोन कस्टम हायरिंग केंद्रों पर उपलब्ध करवाएगी। ड्रोन की उपयोगिता के लिए किसानों को जागरूक करने और उनके खेतों में लाइव डेमो देने के लिए ड्रोन निर्माता कंपनी को 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक अनुदान भी दिया जाएगा। ये नई ड्रोन बनाने में आने वाली लागत पर 40% तक अनुदान सरकार देगी। फिर कांग्रेस सरकार राजस्थान में 10 महीने बाद होने वाले चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए प्रत्येक गृहिणी को 2000 रुपये मासिक का गृह लक्ष्मी उपहार दे सकती है। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए यह एक ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला है जिससे वो घर घर अपना संदेश पहुंचा पाएगी और इस संबंध में 20 जनवरी को कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। और पेपर लीक मास्टरमाइंड के पास वाली बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। 5 मंजिला बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई शुरू। 1.5 घंटे में ढहाया आधा हिस्सा। जयपुर में अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग तोड़ने के बाद उसके पास बनी एक दूसरी 4 मंजिला बिल्डिंग को जेडीए ने तोड़ना शुरू कर दिया है। सुबह 7 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में 1.5 घंटे के अंदर ही बिल्डिंग का एक हिस्सा तोड़ दिया गया। इस बिल्डिंग को तोड़ने के बाद पूरा गोपालपुरा बाईपास पर संचालित दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में खौफ बढ़ गया है, क्योंकि इस रोड पर बनी अधिकांश बिल्डिंग अवैध है और जेडीए से बिना अनुमति के बनाई गई है। राजस्थान बीजेपी को बड़ा झटका। 25 नेताओं ने छोड़ दी है पार्टी। कांग्रेस में हो चुके हैं शामिल। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सभी पार्टियां अपना कुनबा मजबूत कर रही है। सभी विधायक भी अपने इलाके में प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर रहे। चुनावी संग्राम से पहले अपनी सेना को मजबूत किया जा रहा। इसी सिलसिले में चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के 25 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। ये सभी लोग विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावत की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए और कुछ दिन पहले भी इस तरह से बीजेपी के कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब ग्राम पंचायत अभयपुर के कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है। 91 विधायकों के इस्तीफे के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई की गई। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर खुद ही इस मामले की पैरवी कर रहे। राठौर ने कहा कि त्यागपत्र देने का अधिकार विधानसभा के नियमों के तहत है, लेकिन साथ यह भी नियम है कि त्यागपत्र देने वाला व्यक्ति उसे वापस नहीं ले सकता। अब कोर्ट में चौथी बार सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी फैसले को इतने लंबे समय तक लंबित रख सकता है। हनुमान बेनीवाल की ओंकार रैली में उमड़ी भीड़। भाजपा और कांग्रेस की बढ़ रही है चिंता। बजरी को लेकर जोधपुर कूच करने की धमकी दी है। हनुमान बेनीवाल ने बजरी की कीमत कम करने को लेकर बालोतरा में महारैली का आयोजन किया था और महारैली में हजारों की संख्या में लोग उमड़े। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने महारैली संबोधित करते हुए बीजेपी एवं कांग्रेस पर बजरी माफियाओं से साठगांठ करने के आरोप लगाए। हनुमान बेनीवाल ने दोनों पार्टियों के नेताओं पर जमकर प्रहार किए। इस दौरान बजरी को लेकर पहले दौर की वार्ता में कोई आश्वासन नहीं मिलने पर जोधपुर कूच करने का आह्वान किया है। सीएम अशोक गहलोत श्रीगंगानगर पहुंचे और कहा कि श्रीगंगानगर प्रदेश का सिरमौर जिला है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोग पूरे प्रदेश का अन्न से पेट भरते हैं। पता नहीं कुछ समय से लोग हमसे दूर क्यों रहे। कुछ गलतियां हमारे संगठन और सरकार की भी रही होगी।
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सभी विधायकों को अपने कामों की पंपलेट छपवाना होगा। हमारी सरकार ने विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने श्रीगंगानगर में कहा कि अब मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। पर सचिन पायलट के बदले हुए तेवर को देखकर कई सवाल खड़े हो रहे। रैलियों के दौरान वह भाजपा से अधिक अपनी सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे। पंजाब प्रकरण से सीख लेते हुए कांग्रेस आलाकमान शायद अशोक गहलोत के साथ ही चलने का निर्णय ले चुकी है और सचिन पायलट अब अपने आधार बोर्ड को बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सचिन पायलट भाजपा के साथ जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट की बात मानता है या वो बागी होकर कोई बड़ा कदम उठाते हैं, ये वक्त बताएगा। अलीगढ़ चुनाव से पहले कांग्रेस में टूट का डर, गहलोत पायलट में इस बार आर पार की जंग है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ कहां तो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की तैयारी करनी थी, लेकिन पार्टी एक बार फिर से आंतरिक कलह में उलझती दिख रही है। प्रदेश में पार्टी के दो सबसे बड़े नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे पर खुलकर बार पलटवार करने में जुट गए हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो जिस तरह लंबे समय तक सब्र किए बैठे सचिन पायलट ने भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया है, उससे हालात एक बार फिर से 2020 जैसे होने के आसार बढ़ गए हैं।